जाओ, शुरू हो जाओ। जो आ गया मालकिन। सुगना का यहाँ ना होना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमेशा ढाल बनकर रही है वो हमारी पिन्नी के साथ। ये पहली बार होगा जब वो पिन्नी के साथ नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतना? सुगना की जगह लेने के लिए हमारे पास भवारी सिंह भी तो है, और हम सब मिलकर पिन्नी का ख्याल रख लेंगे, संभाल लेंगे उसे। दादू, डेबी, ऐसे साइलेंट जोन में क्यों बैठे हैं आप लोग? क्या हुआ है? सुमित्रा, वो पिशाचिनी कहाँ है? वो पिन्नी के आसपास नजर क्यों नहीं आ रही? वो हमें भी दिखाई नहीं दे रही राजस। हमें लगता है वो आसपास ही होगी, क्योंकि वो पिन्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। कौन है? कौन है तू? मैं नजरिया चुड़ैल नेत्रा। तू जानती है मुझे, हम पहले मिल चुके, वहीं उसी घर में। मैं नेत्रा रायजादा अपने देवर वीर रायजादा के लिए पिन्नी का हाथ मांगने आई हूँ। नजरिया चुड़ैल नेत्रा, नेत्रा भाभी, तू जो कुछ भी है कालिका के रहते पिन्नी को छू भी नहीं सकती। काली किताब की काली कालिका। तू एक काली शक्ति है और मैं शैतानी दुनिया की मालकिन। तेरा तन काला, मेरा मन काला। चला, एक हो जा। मैं तुझे अपना सबसे खास गुलाम बनाऊंगी। इन इंसानों की वॉचमैन गिरी करना तुझे शोभा नहीं देता। जिसने मुझे जगाया है, मुझे उसका हुक्म आया है। पिन्नी की रक्षा, यही मेरा धर्म है। काली शक्तियों का धर्म ईमान नहीं होता कालिका, पर मेरा है। मैं एक बार हामी भर दूं, फिर ना मैं कुछ देखती हूँ ना कुछ सुनती हूँ। पिन्नी नहीं मिलेगी तुझे। वाह, तो चल अब रोक कर देखा मुझे। दूर रहना, 10 हाथ दूर रहना पिन्नी से। आप लोगों को ऐसे साइलेंट जोन में ही बैठे रहना है? अच्छा ठीक है, बैठिए, मैं जा रही हूँ। बाय। बिट्टो, मेरा बच्चा इधर आना, अपने दादू के साथ बैठ जा। दादी बीवी कह रही थी कि उन्होंने तुमसे कुछ प्रॉमिस किया है। उन्होंने कहा है कि माँ, तुम्हारी शादी तुम्हारी ही मर्जी से होगी, है ना? तुम्हारी शादी है तो तुम्हारी मर्जी से ही होनी चाहिए। तो हमने भी कहा डन है।
हम जानते हैं कि तुम्हें तो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी डेबी को भी पसंद नहीं आया ना, और ना ही हमें पसंद आया। मतलब इतना सिंपल, कुछ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल सोच है उसकी। मतलब आज की जनरेशन वाली कोई बात ही नहीं थी उसमें। बुढ़ा बेवकूफ, तुझे बात बनाना है, तू बिगाड़ रहा है। क्यों? कोई समझदारी वाली बात ही नहीं कर रहा था, हमें तो नहीं जमा। कुछ ज्यादा ही बुराई नहीं कर रहे आप उस बेचारे की? इतना तो बुरा नहीं था। अच्छा, तो कितना बुरा था तुम ही बता दो। बुरा तो बिल्कुल भी नहीं था, उल्टा अच्छा था, काफी अच्छा था वो। अच्छा, मतलब तुम्हें लड़का अच्छा लगा? तुम शादी के लिए तैयार हो? मतलब पसंद आया ना? दादू, नो डाउट लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शादी कर लूं, है ना? तो शादी नो नो। नहीं, बात सुनो, ऐसे मौके और ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते हैं। वीर बहुत ही अच्छा लड़का है। दादू, आई अग्री, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पे तो समझो आप लोग। ऐसे कैसे बिना किसी को जानने समझे मैं अपने नाम के आगे उसका सरनेम लगा लूं? शादी जैसा इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में नहीं ले सकते ना। इट्स नॉट राइट दादू, नो? क्या राइट और रॉन्ग बेटा? सही गलत का पता तो समय के साथ चलता है। कई बार पहली मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन जाती है, तो कई बार जिंदगी भर के साथ में भी पहली मुलाकात नहीं हो पाती। True. You are absolutely correct, Debbie. But still, I'm not sure. बिट्टो, बेटा स्लीप ओवर इट, वक्त लो, सोच लो और फिर बताना, ओके? अब भी मान जा कालिका, मैं तेरी ये सारी गुस्ताखियां बख्श दूंगी। बस मुझे पिन्नी को ले जाने दे। कालिका के जीते जी नहीं, कभी नहीं। खत्म कर दो इसे। बस बहुत मौके दिए मैंने तुझे। नाउ गो टू बहुत खेल खेल लिए।
Now the end! कोई और, कोई जिन, प्रेत, पिशाच, डायन, डाकिनी या चुड़ैल जो पिन्नी को मालकिन से बचा सके। निक्की की बेटी शतबीजा पिन्नी मेरी है। मैं उसके फेरे मालिक से करवाऊंगी और फिर उसे अपने साथ वापस पूरनगढ़ ले जाऊंगी और वहां उसकी बलि चढ़ाकर मैं बन जाऊंगी दुनिया में सबसे पावरफुल शतबीजा पिन्नी। I am coming for you. आज मैं पहली बार पीयूष से दिल्ली में मिली। उस पर पहली नजर पड़ते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। सोचा कि पहली मुलाकात में ही भला प्यार कैसे हो सकता है। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मतलब मैं अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मॉम ने ठीक उसी बारे में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? लेकिन वो प्यार ही था। मैंने सुना था कि जब प्यार होता है तो पेट में तितलियां सी उड़ने लगती हैं। तितलियां? मेरे पेट में तो कोई तितली नहीं उड़ रही। इसका मतलब डेफिनेटली प्यार तो नहीं है मौसी। और ये तितलियां सिर्फ पेट तक ही नहीं रहती हैं, ये हमारे आसपास फिजाओं में, हवाओं में नजर आने लगती हैं। हाँ मौसी, यहाँ तो कोई तितली वितली नहीं है। और यही नेचर का साइन होता है, ये बताने के लिए कि हाँ तुम्हें प्यार हो गया है, सच में प्यार हो गया है मौसी। मौसी तितलियां सच में आई है मौसी, देखो। आप ही सवाल भी उठा रही हो, आप भी जवाब भी सुझा रही हो। वाह मालकिन, क्या खूब खेल खेलने जा रही हो। पिन्नी बिटिया, क्या कर रही हो? और ये डायरी किसकी है तुम्हारे हाथ में? किसी की भी हो, आपकी तो नहीं है ना? अपने दादा दादी के साथ साथ तुम मुझसे भी नाराज हो, है ना? ऑफ कोर्स, बहुत नाराज हूँ। कुंडली देखने की क्या जरूरत थी आपको? वो तो मैंने तुम्हारे भले के लिए देखी थी बेटा। अच्छा, भले के लिए? तो देखते और चुप रहते ना। शादी के बारे में सबको क्यों बताया? अगर सच्चाई छुपाता उस लड़के को यहाँ नहीं बुलाता तो आंखें कभी नहीं देख पाते जो आज इन्होंने देखा है। अच्छा, ऐसा क्या देखा आपने? तुम्हारी मॉमसी और तुम्हारे पॉप्सी को। व्हाट? मेरे मॉमसी पॉप्सी को कब, कहाँ देखा आपने? उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन हूबहू उनकी झलक दिखी है तुम में और वीर में। व्हाट? देखो बेटा, जब तुम दोनों साथ में थे तो देखकर बार बार आंखों को ऐसा धोखा हो रहा था जैसे कि निक्की और पीयूष सामने हो। प्यार का साइन नंबर 2 मुझे तब मिला जब पीयूष मेरे सपनों में आने लगा। मैं बस आंखें बंद करती थी और वो हाजिर। तुम्हारी मॉमसी ने मुझे खुद एक बार कहा था कि तुम्हारे पॉप्सी उनके सपनों में आया करते हैं।
माय गॉड, ये बात आपको पता है? कौन सी बात? खैर लीव इट। आते होंगे मॉमसी के सपनों में पॉप्सी, बट भवानी काका मेरे सपनों में ना कोई भी नहीं आता, कोई लड़का नहीं आता फिलहाल तो नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अगर वीर तुम्हारे लिए बना है तो तुम्हारे सपनों में जरूर आएगा। सीरियसली भवानी काका, I seriously don't believe in such things. You know, अगर प्यार का साइन यही होता है कि सपनों में आना जरूरी है तो उसे अपने आप आने दीजिए ना। ये ड्रीम कैचर लगाऊं उसके बाद वो मेरे सपनों में आए, नहीं ना भवानी काका, ये तो चीटिंग हुई ना। ठीक ऐसा ही होगा। कुंडली कभी गलत नहीं हो सकती। जैसा कुंडली में लिखा है वैसा ही होगा बेटा। मालकिन, अब आपको इसे वीर के सपने दिखाने होंगे। चलो वीर, तुम्हें निक्की की उस शतबीजा बेटी के सपनों में आना। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने ओह माय गॉड, मैं सपना देख रही हूँ, मेरे सपने में हो तुम। तुमने शर्त रखी थी कि मुझे तुम्हारे सपने में आना था, तो लो मैं आ गया पिन्नी। तुम जानते हो ना, ये मेरा सपना है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, राइट? हम पहली बार मिले थे वो एक कोइंसिडेंस था, लेकिन ये डेस्टिनी का एक प्लान है कि शायद तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएं। डेस्टिनी, फेट, इन सब में बिलीव करते? हाँ, मैं बिलीव करता। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ? हाँ, मुझे लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता? पता है, हमारे चंद्रबादपुर में एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत पुरानी। लवर्स वहां पे जाते हैं और वहां पे ना एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां के दरवाजे पर ताला लगाते हैं। उन तालों के साथ साथ उनकी किस्मत भी आपस में लॉक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है,
हमारी अगली मुलाकात अब वहीं होगी, तब शायद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूं और तुम मेरी हो। मैं सपना देख रही थी, वही लड़का। इसे कैसे हो सकता है? Goosebumps. सपना होकर भी कितना रियल था। सो जा। क्या कल सच में वो मुझे वहां पे मिलेगा?